हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज मैं ना अपना डेली रूटीन के साथ साथ मैं ना आप लोगों के साथ में ना एक अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो मैंने शायद कभी शेयर नहीं की है। तो प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखना, और हो सकता है कि वो जो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कहीं ना कहीं आप भी इन सब से रिलेट करते होंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप कुछ भी करते हो, लेकिन एक आप हाउस वाइफ तो हो। जरूरी नहीं है कि आप अपने सर्वेंट वगैरह लगा रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको घर का काम तो थोड़ा बहुत सर्वेंट के साथ में करना ही होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं सारे काम अपने घर के खुशी खुशी करती हूँ। चाहे काम छोटा हो बड़ा हो, मेरे लिए मैटर नहीं करता। अगर मेरा मन है, और मन से मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि चाहे मुझे कितना भी देर क्यों ना हो जाए, अगर मुझे सोच लेती हूँ ना मन में कि हाँ मुझे आज ये काम करना है, तो फिर मैं उसको फिनिश करके ही रहती हूँ। चाहे देर हो जाए मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो काम मैं फिनिश करके ही रहती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ना अपने मन में ये चीज़ होनी चाहिए कि आज मुझे ये काम करना है। क्योंकि हम जब आलस करते हैं ना कि यार ये काम करना है, ये काम पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर वो दिमाग में चलता ही रहता है कि ये काम पड़ा है, ये काम पड़ा है, क्योंकि हम करते तो है नहीं, सिर्फ गुनगुनाने ऐसे लगते हैं कि काम पड़ा है, काम पड़ा है। इस चक्कर में मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और काम तो होता ही नहीं है, वो तो करना ही है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा। तो चाहे अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं ना, तो फिर भी देखो, जॉइंट फैमिली का तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं सिंगल फैमिली में रहती हूँ। सिंगल फैमिली से रिलेट बताऊं आपको, मैं सासू माँ के साथ में रहती हूँ। मेरे पतिदेव 2 भाई हैं, तो मतलब जो मेरे जेठ जेठानी है वो अलग घर में रहते हैं, और मैं पतिदेव और सासू माँ ससुर जी मेरे 2 बच्चे हम अलग घर में रहते हैं। तो काम का ये सिस्टम रहता है कि जैसे किचन नीचे है मेरी और हम ऊपर रहते हैं, मतलब मैं ऊपर रहती हूँ, मेरा रूम ऊपर है, हमसे मेरा मतलब ये है। तो जैसे कोई मुझे किचन का काम करना होता है तो मैं नीचे जाती हूँ। जैसे कुछ भी खाना बनाना है, बच्चों को कुछ बनाना है, तो बार बार में मुझे नीचे ऊपर चढ़ना उतरना पड़ता है, क्योंकि जब ऊपर रूम रहता है ना, तो वो अच्छे से समझ पा रहे होंगे मेरी बात को, कि जिनका रूम ऊपर रहता है और किचन नीचे रहती है ना, तो वो सारा दिन ऊपर नीचे घूमते रहते हैं। और मेरा तो गाइज खाना पीना, नाश्ता पानी, चाय सब कुछ ऊपर करती हूँ मैं और मेरे दोनों बच्चे। चाय भी, खाना भी, नाश्ता भी, सब कुछ हम ऊपर करते हैं, क्योंकि नीचे सिर्फ एक रूम है सासू माँ का, बाकी चौक लेट बाथ किचन वगैरह सारी कुछ है, लेकिन रूम एक ही है। तो खाना वगैरह सब कुछ मैं अपने रूम में ही करती हूँ। ऊपर 2 रूम है, एक बच्चों का रूम है, एक मेरा रूम है। तो उस हिसाब से मेंटेन कर रखा है। घर छोटा है, लेकिन मैंने उस तरीके से मैनेज कर रखा है कि मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो जैसे मुझे कोई सुबह सुबह बच्चों का टाइम रहता है, मुझे बच्चों का लंच बनाना होता है, तो सुबह मेरे बच्चे छोटे हैं तो इनको तैयार भी करना होता है और फिर लंच भी बनाना होता है। तो मैं 2 जगह मेंटेन नहीं कर पाती हूँ इन चीज़ों को, कि देखो नीचे किचन में काम करूँगी मैं तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। बच्चों को देखो गर्म पानी भी करके लाती हूँ, क्योंकि गीजर भी ऊपर लगा हुआ है मेरा वॉशरूम में। मैं आपको बताऊँ, बच्चों की वजह से गीजर नहीं लगवा रखा, बच्चे छोटे हैं तो रिस्क रहता है, इसीलिए ऊपर वाले हॉल में गीजर लगवा रखा है। तो या तो ऊपर से पानी लेके आती हूँ, या फिर मैं नीचे किचन में काम करती रहती हूँ तो गैस पे गर्म पानी करके लेके आती हूँ। फिर उनको नहलाती धुलाती हूँ, और उसके बाद फिर उनको तैयार करती हूँ स्कूल के लिए। चोटी बनाना, शूज सॉक्स पहनाना, कपड़े पहनाना, सारा कुछ करना। फिर उनका लंच भी बनाती हूँ बीच बीच में। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं आलू उबालने हैं मुझे, तो आलू के कुकर में सीटी आने में बहुत टाइम लगता है, तो तब तक मुझे खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि आटा तो बहुत जल्दी लग जाता है। तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि बच्चों को आलू के पराठे खाने होते हैं, तो तब तक मेरे पास में कुछ नहीं रहता, मेरे पास सिर्फ बैठने का काम रहता है वहाँ पे। अगर मेरा किचन वहीं होता और मैं बच्चों को वहीं की वहीं तैयार कर रही होती, तो फिर ऐसा रहता है ना, कुकर में मैंने आलू चढ़ा दिए और मैं वहीं बच्चों को तैयार करती रहूंगी, और बीच बीच में बच्चे भी तैयार होते रहेंगे और मेरा किचन का काम भी होता रहेगा। लेकिन अब किचन नीचे है और रूम ऊपर है, तो उस हिसाब से मुझे 2 पार्टों में डिवाइड होना पड़ता है। बच्चों को तैयार करती हूँ बीच में, जैसे कुकर के लिए, और छोड़ के भी नहीं आ सकती कि भाई कुकर ऑन है, गैस ऑन है तो स्लो करके और मैं ऊपर बच्चों को तैयार करने आ जाऊँ, नहीं, वो भी नहीं कर सकती। क्योंकि देखो अभी पता नहीं चलता, कुकर में से पानी निकले और गैस बंद हो जाए तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मम्मी पूजा पाठ में लगी रहती है सुबह सुबह के टाइम। तो ये सारी चीज़ें ना, बस ये जो स्ट्रगल है ना, मुझे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा, मतलब कभी कभी मैं अपने लिटरली दिल की बात बताऊँ ना, इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाती है मुझे, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो बच्चे भी परेशान करते हैं सुबह तैयार होने में, कोई उठता नहीं है, कोई कुछ खाता नहीं है, कोई दूध नहीं पीता है, कोई दूध छोड़ देता है, तो इस चक्कर में परेशान हो जाती हूँ।
दूसरी बात इनकी बुक्स वगैरह सारा कुछ निकालना, क्योंकि देखो एक अकेली लेडी अगर सारा कुछ कर रही है, घर का भी देख रही है, बच्चों का भी देख रही है, बच्चों का स्कूल लंच वगैरह सारी चीज़ें अगर मैं देख रही हूँ ना, और साथ में मेरी वॉशिंग मशीन भी चलती रहती है, उसमें भी बीच बीच में आप जैसे मैं बच्चों को तैयार कर रही हूँ तो बीच बीच में 1-2 राउंड मशीन को भी घुमा देती हूँ, तो वो काम तो मेरा चलता रहता है, इससे मेरा मशीन का काम होता रहता है। अब बात आती है कि यही एक ही मंजिल में जैसे सारा काम हो, किचन भी हो, बच्चों को भी तैयार करूँ, ये सारे काम ना तो एक साथ में हो सकते हैं, टाइम भी कम लगता है और काम भी जल्दी हो जाता है। लेकिन अब परेशानी ऊपर नीचे किया तो ये तो मुझे देखो मैनेज करके ही रखनी पड़ती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जैसे कि कई बार तो ऐसा करती हूँ कि बच्चों का लंच बना के आ जाती हूँ नीचे, उसके बाद बच्चों को तैयार करती हूँ। कई बार पहले बच्चों को तैयार करती हूँ, बाद में लंच बनाती हूँ, और कई बार ऐसा करती हूँ आधा आधा काम करती हूँ, कभी आधे बच्चों को तैयार कर देती हूँ, फिर लंच बनाती हूँ, फिर आधा लंच बन जाता है, फिर बच्चों को तैयार करने आती हूँ, फिर दोबारा पराठे सेकने जाती हूँ। तो उस हिसाब से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ ना सारी चीज़ें मेंटेन करने की, लेकिन कहीं ना कहीं जो वो स्ट्रगल का वो है ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे ऊपर ही आता है। अब हो सकता है कुछ लोग इस चीज़ से वो करते होंगे कि मतलब सबके साथ में ये परेशानी होती है, भाई होती है, हाउस वाइफ है, हर किसी की अपनी अपनी लाइफ है, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी होती है, क्योंकि हाउस वाइफ के साथ में पूरा घर जुड़ा होता है। जब एक हाउसवाइफ पूरे घर को जोड़ के रख सकती है तो घर वालों का भी फर्ज बनता है कि वो भी उसके लिए कुछ सोचें। जरूरी नहीं उसके साथ में हेल्प करें, लेकिन थोड़ी बहुत हेल्प, जैसे कि छोटी छोटी हेल्प होती है ना, वो बहुत मायने रखती हैं। अगर काम का प्रेशर ज़्यादा होना तो थोड़ा सा भी अगर कोई वेजिटेबल कट कर दे, या फिर वेजिटेबल कट नहीं करे तो, या फिर कोई भी इतना सा काम कर दे, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, वो बहुत बड़ी लगती हैं गाइस, जो सच में दिल को सुकून मिलता है, वो एक अलग चीज़ होती है। ये हम हाउस वाइफ बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को, कि भाई हमें अगर जैसे कोई जल्दबाजी का काम है, कोई हमें देरी हो रही है, अगर हमें कोई थोड़ी सी भी हेल्प कर देना तो वो हमारा काम आसान कर देती है, और हम बहुत खुश होते हैं सच में। और हम हाउस वाइफ को ना छोटी छोटी खुशियाँ बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि हमारी लाइफ ना सिर्फ एक घर तक सीमित होकर रह जाती है। घर बच्चे इन सब से बाहर हम अपने बारे में सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी उस तरह की बन गई है कि अगर हाउसवाइफ कुछ करना भी चाहे तो उसको पहले 50 बातें सुननी पड़ेंगी, उसके बाद में फिर वो कुछ कर सकती है। तो एक तो हाउसवाइफ पहले से ही घर परिवार में रह के इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है कि उसका कुछ करने का मन ही नहीं करता है, और अगर उसका मन करता भी है किसी काम को करने को तो फिर इधर उधर की बातें सुन के वो डिमोटिवेट हो जाती है। तो सबसे पहले तो ना ये जो इधर उधर के लोग हैं ना, उसको अपनी लाइफ से निकाल के फेंक दो, क्योंकि वो जो आपकी ज़िंदगी की जो बाधा बन रही है ना, सिर्फ वो इधर उधर के लोग ही हैं। आपको आपके फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो इधर उधर के लोग हैं ना, जिनको आप अच्छी तरह से जानते भी नहीं है, और हो सकता है वो भी आपको अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में ऐसे रोड़ा बनते हैं कि जैसे कि अपने घरों में नहीं देखते लोग, दूसरों के घरों में देखते हैं कि उसके घर में क्या हो रहा है, उसके घर में क्या हो रहा है। और फिर एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, अपनी बहू चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन दूसरे से कंपेयर करते हैं कि उसकी बहू इतनी अच्छी है, उसकी बहू इतनी अच्छी है, और दूसरे की बहू, दूसरे की सासू माँ फिर उसके बारे में कंपेयर करती है कि उसकी बहू बहुत अच्छी है। और पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा है, ये किसी को नहीं पता, ये सिर्फ उन्हीं को पता है जो साथ में रहते हैं। ये हमारी सोसाइटी का अहम हिस्सा है, या फिर कह सकते हो आप ये जैसे टॉकिंग पॉइंट है ना, एक तरह से वो है, ये जो गॉसिप चलती रहती है ना आंटीज की, वो वाली चीज़ होती है गाइस। तो ये हर जो औरत है ना, घर की जो हाउस वाइफ है, वो हर कोई इस चीज़ से रिलेट करता है, हर कोई इस परेशानी को झेलता है। मैं तो सोचती हूँ शायद कि 100 में से 99% हाउस वाइफ इस चीज़ को झेलती होंगी। तो सबसे पहले तो ना अपने खुद के ऊपर काम करना होगा, क्योंकि हम अगर हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई हमें पूछने वाला नहीं है। अगर कोई पूछता भी है ना, तो जितनी भी हाउसवाइफ है ना, अपने दिमाग में से ये चीज़ निकाल दो कि आपकी कोई केयर कर रहा है, आपके बारे में कोई पूछ रहा है, तो वो आपकी केयर कर रहा है नहीं, वो अपने मतलब से केयर कर रहा है। क्यों पता है आपको, कि अगर आप काम नहीं करोगे, आप तबीयत खराब है आपकी, तो घर का काम नहीं होगा, और घर का काम नहीं होगा तो फिर घर की पूरी जो सिस्टम है पूरा हिल जाएगा, क्योंकि उस सबको बांधने का काम एक हाउसवाइफ का होता है। अगर वो भी नहीं, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो उसको करके देना प्लस घर का काम करना, तो 2 जिम्मेदारियां आ जाती हैं। एक हाउसवाइफ तो कर लेती है इन सारे कामों को, लेकिन अदर मेंबर नहीं कर पाते। किसी को खाना टाइम से नहीं मिलता, किसी के कपड़े नहीं मिलते, कभी बच्चों का लंच नहीं मिलता। इस सब में पूरी जो घर की बागडोर है पूरी तरह से हिल जाती है। तो सब परिवार का ध्यान रखते हुए खुद का भी उतना ही ध्यान रखना जरूरी है, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए।
कुछ समय तक तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी परेशानियां हुई थी, लेकिन अब मुझे पता है इसी सब में मुझे खुद को ढालना है, तो मैंने इस सब में अपने आप को ढाल लिया है। तो मैं क्या करती हूँ अब कि जब मुझे पता है बच्चों का काम मुझे करना है, घर का काम मुझे करना है, तो मैं अपने तरीके से सारे काम खत्म करती हूँ। जिस काम की मुझे ज़रूरत पहले होती है उसी काम को पहले करती हूँ, बाकी के कामों को मैं बाद के लिए छोड़ देती हूँ। अब जैसा कि आज को ही मैं बता दूँ, पतिदेव किसी काम से बाहर गए हुए थे सुबह सुबह, क्योंकि कुछ माल वगैरह लोड होना था शॉप का, तो उस हिसाब से बाहर गए थे। वैसे पतिदेव होते हैं तो मेरी हेल्प करा देते हैं थोड़ी बहुत, तो बाहर गए थे तो बच्चों को भी मुझे देखना था, प्लस खाना भी बनाना था, और भी छोटे मोटे काम करने थे। बाकी तो फिर मैं आराम से करती रहती हूँ। तो बच्चे सो रहे थे तो पहले मैंने बच्चों का लंच बना दिया, देन उसके बाद मैं लंच बना करके ऊपर लेके आई, फिर मैंने बच्चों को उठाया, क्योंकि अगर मैं लंच बनाने से पहले बच्चों को उठा देती तो दोनों बच्चे शैतानी करते, लड़ाई झगड़ा करते, और उस चक्कर में फिर मुझे बीच बीच में ऊपर आना पड़ता बच्चों को समझाने के लिए। तो मैंने इसलिए उठाया ही नहीं उनको। स्कूल का टाइम देरी से है तो फिर उनको भी दिक्कत नहीं हुई। जब लंच पूरा पैक हो गया तो बच्चों का मैंने बैग वगैरह भी पैक कर दिया उनके साथ में ही, फिर उनको उठा के ब्रश करा के और अपना डेली रूटीन उनका नहला धुला के तैयार कर दिया। चोटी बना दी स्वरा की, और हर्षित को भी तैयार करके फिर उनको स्कूल के लिए बिल्कुल रेडी कर दिया। फिर बाद में फिर हर्षित की तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं गया, उसको यूनिफॉर्म वगैरह मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था, लंच भी बना के ले आई थी, लेकिन तबीयत खराब थी तो फिर उसको नहीं भेजा, क्योंकि ठंड का मौसम है, वॉमिट वगैरह हो गई थी उसके, तो फिर स्कूल में कोई दिक्कत होती इसीलिए उसको नहीं भेजा। क्योंकि पतिदेव को भी किसी काम से बाहर जाना है तो फिर स्कूल से लाने में दिक्कत हो जाती, इस वजह से मैंने उसको स्कूल नहीं भेजा। आजकल सर्दियों का मौसम है तो बच्चों की तबीयत ना बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। दवाई भी दे दी थी, लेकिन फिर भी स्कूल में फिर भेजूँ फिर दिक्कत हो जाए उसको, इसलिए उसकी मैंने छुट्टी करा दी। तो इस तरह से मैं काम करती हूँ। अब बच्चे मेरे स्कूल चले गए, साफ़ सफाई पर मेरा पूरा काम हो गया। उसके बाद में जब मुझे समय मिला थोड़ा सा, तो मैंने सोचा चलो वॉशिंग मशीन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आज ये वाली वॉशिंग मशीन नीचे जाएगी, नीचे यानी कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक फर्नीचर का शोरूम है, तो ये वाली वॉशिंग मशीन मुझे वापस भेजनी है। मुझे न्यू वाली मशीन चाहिए, क्योंकि ये थोड़ी नहीं बहुत मतलब कई साल हो गए इसको, 2-3 साल हो गए आई थिंक, तो मुझे न्यू वाली मशीन चाहिए थी, तो ये वाली मुझे वापस भेजनी है। इसका जो ड्रायर का जो क्या बोलते हैं उसका कवर है ना ऊपर का, थोड़ा सा निकल गया था, तो मुझे देखो कपड़े वगैरह धुलने में डर लगता है करंट वगैरह की वजह से, क्योंकि इसमें वायर वगैरह खुले हुए निकल गए थे, तो बच्चे वगैरह हाथ लगा दें, क्योंकि वॉशरूम पास में ही है, इसीलिए इसको वापस भेजना है। तो वो वाली मैंने भिजवाई और फिर इसको वापस से मंगाया, लेकिन अब ये थोड़ा ड्रायर का इसका है वो ख़राब हो गया है, तो इसको वापस भेज के फिर न्यू मंगानी है मुझे। तो ये वाला मेरा रूटीन रहता है। फिर मैं अब ये सारा काम हो जाएगा ना, जब मैं अपना खाने पीने का काम करूँगी और नाश्ता वगैरह देखती हूँ क्या बनाना है मुझे। तो इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मुझे काम करना है तो मैं उसी हिसाब से करती हूँ। मैं किसी प्रेशर में या फिर उसमें काम नहीं करती हूँ। मैं मम्मी से भी बोल देती हूँ, जैसे मम्मी किसी काम की कहती हैं तो मैं कह देती हूँ मम्मी से कि मम्मी मैं अपने आप से काम कर लूँगी, जो मुझे करना होगा उस हिसाब से। मतलब मेरा रूड बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं रूड बोलती हूँ, नहीं, उस चीज़ को बोलती हूँ कि मम्मी समझ भी जाती हैं कि हाँ मुझे ही काम करना, उस हिसाब से मैं कर लूँगी। टाइम पे सारी चीज़ें करके दे देती हूँ, टाइम से पहले जिस काम की ज़रूरत पहले होती है वो मैं पहले करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो नियम है कि नहीं ये काम पहले होगा, नहीं, जिस काम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, कई बार पतिदेव खाना खा के ही जाते हैं तो फिर खाना जल्दी बना के दे देती हूँ, कई बार सिर्फ नाश्ता करते हैं तो नाश्ता बनाती हूँ, तो उस हिसाब से करती हूँ। इस हिसाब से मेरा पूरा काम मैनेज हो जाता है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये है कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।